भगवद गीता गीता सार चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों कि भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर अनेक लोगों ने काम किया है। जाने कितने गीता आपने सुनी होगी, परंतु मैं आदर्श शुक्ला अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवद गीता की एक और व्याख्या कि क्या विशेष इस गीता में। गीतों में अगर कुछ विशेष हैं तो वह है श्री कृष्ण, बाकी हम सब निमित्त साधन। लेकिन एक है कि हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाएं, आसानी से गीतों को हम सब समझ और अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर पाएं। और अब चलते हैं गीता की सफर में। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। यह शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से कि वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, कि उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। और उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनकी दुख वो उनकी समस्या। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। कि इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के युद्धों को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चकितन तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं। इससे हमें पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंत के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। स्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधस्त्रिजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के युद्धों को तो अपने देख लिए, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की जाना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत है जिससे आपको उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे अपने समस्या के हर पहलुओं के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। मित्रों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, ना वैसे ही दुर्योधन ने शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के युद्ध की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि हम जब उससे लाडी-डीढ़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइजेस न आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है।